सो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम सेंसेक्स के लिए एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए और जानेंगे ऑप्शन का डेटा अभी क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन वाइज मार्केट के लेवल्स क्या बोल रहे हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है। तब तक के लिए ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना। बहुत अच्छी इसमें वीडियो, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो डालते रहता हूँ जो आपके लिए नॉलेजेबल साबित होंगी। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं एनालिसिस की ओर। 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे के टाइम फ्रेम से होते हुए 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करते हुए जाते हैं। और आज की ये 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग है जो 83,134 के अप्रॉक्स में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाते हुए सेंसेक्स ने अपनी क्लोजिंग करी है। और अगर आप इसमें देखोगे तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 दिन में मार्केट ने ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया हुआ है। मतलब कि अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छे से मूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट इस रेंज में ना कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये एक या तो बड़े अप मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है कि मार्केट ब्लास्ट करके ऊपर निकल जाए, या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर अगर 50% का एरिया होगा तो उसे रिट्रेस कर सकता है। ये दो अंदाजे के साथ अपने को एनालिसिस करना है। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में और जानते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी चल क्या रहा है। ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इसमें नोटिस करें तो इसमें तो हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर हाइस, हायर हाइस और हायर हाइस। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड की ओर ही दिख रहा है। और अप ट्रेंड की ट्रेंड में हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, हम हमेशा सपोर्ट को फॉलो करते हुए ट्रेंड में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये आपको एक चीज़ मैंने बता दी, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये एक बात जान लेना कि हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कभी नहीं करना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है। तो जब जब सपोर्ट मिले तब तब बाय करना है। अब 1 आवर के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड है। पर सवाल ये उठता है कि ये अप ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा या फिर ये अप ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने को जानना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो अपने को ऑप्शन का डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी अपने को समझ में आएगा कि प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है। तो ये है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी एट द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 83,400। अभी जो सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी इस पे चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कॉल सेलिंग हो रखी है, कॉल राइटर्स बैठे हैं कहाँ पास, ये 84,000 के लेवल पे। देखो 84,000 पे 5 लाख कॉल सेलर्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो कहाँ पे बोलने से कॉल सेलर्स 84,000 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 84,000 आपका कहाँ पास है तो उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा 84,000 का लेवल जहाँ पास अच्छे से कॉल राइटिंग हो रखी है। इसी वजह से ये जो मार्केट का जो कंडीशन है, कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है, ये इसी के वजह से है क्योंकि मार्केट में जो कॉल सेलर बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ, वो नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इसलिए मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पा रहा है और कल को अगर नीचे चला गया, शायद कल को कॉल सेलर्स ज़्यादा हैवी हो जाए और कल को अगर ये नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो एक ट्रेंड जो अभी ऐसे चल के ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, ये एक रुकना एक पॉजिटिव होता है। क्योंकि बताऊं, क्योंकि जब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, एक ट्रेंड चलता है और जब वो हॉल्ट करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो प्राइस रहता है वो श्रिंक होने लगता है, मतलब कि सिकुड़ने लगता है। जब एक स्प्रिंग को आप जोर से दबाते हो और जब आप उसे अचानक से सडनली छोड़ते हो तो आप देखते होगे कि वो स्प्रिंग क्या होता है, वो भागता है। वैसे ही प्राइस क्या करता है कि जब एक ट्रेंड आता है, जैसे यहाँ पर से एक अच्छी बुलिश ट्रेंड आई थी, फिर बहुत दिन से ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये ऐसा हो सकता है कि प्राइस या तो ऐसे इसे एक दिन ऐसे तोड़ के ऊपर निकल जाए, ठीक है, ऐसे ये एक रेंज बनी हुई है, इसमें ही ट्रैवल करते रहे, कल एक्सपायरी है क्या पता फिर ऊपर जाते हुए ऐसे तोड़ के निकल जाए। या तो अगर ये एरिया है, ठीक है, इसका 0.5 का एरिया जो अभी बचा हुआ है, मार्केट ने उसे अभी रिट्रेस नहीं किया है, उसे रिट्रेस करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए। ये अपने को ऐसे प्लान करके चलना पड़ता है साथ में। ठीक है, तो ऊपर के लिए तो ये तो पता है कि 84,000 के लेवल पे अच्छे से कॉल सेलर जो हैं वो सेलिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले इस एरिया का 50% निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्विंग लो है और यहाँ पर स्विंग हाई है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि इस ट्रेंड का अभी करंट 50% का जो एरिया है वो कहाँ पास निकल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो वो 82,000 के एकदम अप्रॉक्स साइकोलॉजिकल लेवल 82,350 का जो लेवल है वहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, मैं इसको ग्रीन में मार्क करूँगा और इसको आपको याद रखना है कि कल अगर आप ट्रेड करोगे तो किस टाइप से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाओगे। ठीक है, ये 50% एरिया है। ठीक है, ये 82,350 का साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कल को मार्केट आता है
तो यहाँ पास एक अच्छी सपोर्ट मिलके प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पास बहुत अच्छा गैप हुआ है। यहाँ पास क्या हुआ है कि मार्केट 2 ठो ग्रीन कैंडल बनाई है और यहाँ पास ये एरिया भी बचा हुआ है, ठीक है, ये एरिया भी मार्केट को टच करना बचा हुआ है, इसलिए ये एरिया जब तक टच नहीं हो जाता ना तब तक आप नहीं बोल सकते। और मार्केट को डाउन ट्रेंड आप ट्रेड कब करोगे, जब तक मार्केट अपना 50% एरिया को तोड़ ना दे और इसका रेजिस्टेंट लेके नीचे ना जाए। क्यों बताऊं, क्योंकि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हायर लोस, ठीक है, और यहाँ पास हायर लोस। तो मार्केट को पहले तो यहाँ पास प्रूफ करने दो कि अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पास अभी मार्केट ने हायर हाइस तो लगाया है, बट कल इन केस इसको तोड़ के ऊपर ना जाके ये नीचे आता है तो यहाँ पास जो हायर लोज लगे हुए हैं ना ये टूटेगा, फिर करेक्ट ये पता चल जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पास जो 82,350 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये टूट जाता है तो जब एक सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है, वो रेजिस्टेंट बन जाता है। तो ये आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो मार्किंग जो करेंगे लेवल्स की वो हम 15 मिनट में करेंगे, पर 15 मिनट में हम ये सिर्फ देख रहे थे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए 84,000 अभी के टाइम में और 82,350 जो फ्यूब रिट्रेसमेंट के हिसाब से 0.5 का 50% का इसका एरिया है, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और वहाँ पास अपने लेवल्स को मार्क करेंगे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन जो मुझे दिख रही है मैं उसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है, ठीक है। यहाँ पास एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, 3 बार सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ने इसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, बट अगर कल को ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो ये भी इंडिकेशन दे देगा कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंट बना लेते हैं। रेजिस्टेंट ये वाला लेवल, इसे क्यों मार्क किया, क्योंकि इसको देखो यहाँ पास क्या है 83,600 का साइकोलॉजिकल लेवल और ऊपर में ये 83,750 का साइकोलॉजिकल लेवल, दोनों ही अपने में एक साइकोलॉजिकल वे में साबित हो रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो आप बुलिश नहीं होगे, क्योंकि ध्यान रखना ऊपर में 84,000 ये वाला एरिया 84,000 में जम के कॉल सेलिंग हुई है। अगर कॉल सेलिंग हुई है तो कॉल बाइंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉल सेलर्स को उनके ऑर्डर कब नहीं लगते, जब तक कॉल बाइंग नहीं होती। और अगर यहाँ पास कल लोगों ने एकदम कोई ग्रीन कैंडल बन गई और एकदम से बाय करना शुरू किया तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास सबके स्टॉप लॉस लग जाएंगे, मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगा, सबके स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे चले जाएगा। और दूसरा जो एरिया है उसको भी हम जोन में बनाएंगे, वो ये वाला एरिया है, ठीक है, वो ये वाला एरिया है। ये सपोर्ट हो गया और एक एरिया और जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब इसे क्यों मार्क किया, ये 83,100 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, और ये कौन सा लेवल है, ये 82,700 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब प्लान कुछ इस तरीके से है कि इन लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले ये समझो कि आप अप ट्रेंड कब होगे, जब तक 84,000 का जो लेवल है प्राइस उसको तोड़ के यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं निकलता तब तक आप ऊपर सोच ही नहीं सकते, ठीक है। मार्केट का अभी एक ट्रेंड बना हुआ है जो कंसोलिडेशन वे में है, जो इस प्रकार से है, ठीक है, वो टूट सकता है। बट अगर मार्केट को यहाँ पास थोड़ा सा भी क्या कहते हैं कॉल सेलर्स एक्टिव हुए तो यहाँ पास नीचे जिनके भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं ना वो सबको तोड़ के नीचे आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो जब तक 84,000 के लेवल ब्रेक ना हो और तब तक कुछ फॉलोअप कैंडल बने ना तब तक ऊपर की डायरेक्शन की ओर आप नहीं जा सकते। और दूसरा, आपको अगर डाउन ट्रेंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पास अगर मार्केट यहाँ पास फिर से इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो यहाँ पास इस एरिया को आप ट्रेड मत करना। ये 83,100 से लेके ये 82,800 का लेवल है, 300 पॉइंट का रेंज है। क्यों, 1 2 3 4 ये 4 दिन मार्केट यहाँ पर सिर्फ टाइम पास किया है। कल अगर मार्केट इस रेंज में आ गया फिर से इसी में फंस जाएगा, थीटा डीके हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वेट करना कि ये वाला जो लेवल है 82,700 का ये टूटे, ठीक है, ये टूट जाएगा तो कम से कम यहाँ पास एरिया जो मिलेगा आपको सपोर्ट पे बाय करने के लिए वो 82,350 का लेवल पे है, ठीक है। अब यहीं से आपका डाउन ट्रेंड का स्टोरी जो है वो चालू होता है। अगर ये कल को टूट जाता है तो ही आप इसे रेजिस्टेंट मान के यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। बट अगर कल यहाँ पर ये सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पर फिर ऊपर में यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉल सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आज जो लोगों ने पुट बाय किया होगा और जिन लोगों ने आज सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस किधर लगे होंगे, इधर लगे होंगे, तो ये लोग सेफली बैठे होंगे, ठीक है। तो कल अगर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, कल सपोज मार्केट नीचे आया
तो इन लोगों को क्या होगा, जो लोग ओवरनाइट पोजीशन बना के रखे होंगे उनको प्रॉफिट शो करेगा। प्रॉफिट शो करने की वजह से वो लोग और क्वांटिटी ऐड करेंगे या तो होल्ड करेंगे। अब मार्केट जैसे ही नीचे आएगा ना, तो यहाँ पास हो सकता है कि यहाँ पास सपोर्ट ले ले, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी बनी हुई है 83,700 के लेवल पे प्राइस ऊपर की ओर जितने भी सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो खाते हुए फिर ऊपर निकल जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको करेक्टली सब कुछ ड्रॉ कर देता हूँ एकदम, ये थोड़ा रफ वे में हो गया। तो देखो अप साइड कब, जब 84,000 का लेवल टूटे, कंसोलिडेट करे तब, ठीक है, और नीचे की तरफ कब, जब 82,350 का लेवल टूटे तब, और अप साइड और 0.5 का जो एरिया है वो यहाँ पर है। सपोर्ट बाय करके ट्रेड लेने के लिए ये वाला जो एरिया है वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड कुछ इस प्रकार से है, और ये जो चीज़ है मैं इसको थंबनेल में डाल दूंगा, आप थंबनेल भी देख लोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर लेना, और कमेंट में यस करके टाइप कर देना ऐसे ही, अगर एनालिसिस वीडियो अगर चाहिए होगी तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सी यू सून।